नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सामान्य ज्ञान में भूगोल के प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दूसरा हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग की अगर हम बात कर लें तो 71% है और 29% इसका स्थलीय भाग है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा इसकी ध्रुवीय व्यास की अगर हम बात कर लें तो 12,714 किलोमीटर होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ये वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और किस समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी का 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी का घूर्णन गति होती है उसके कारण दिन और रात की स्थिति होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो ये परिक्रमण काल से एक वर्ष बनता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे इसको लगते हैं। और यही 6 घंटे जो 4 वर्ष लीप ईयर आता है, एक दिन बढ़ा देते हैं तो लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला दोस्तों है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे, जैसा कि हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही 6 घंटे ये एक कैलेंडर वर्ष में बढ़ जाता है, जिसे लीप ईयर में एक दिन पूरा बढ़ जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। शुक्र और पृथ्वी इसीलिए बहन बहन कही जाती हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे शांत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत सागर कहते हैं। अगला दोस्तों है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। इसीलिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी एकदम सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो इसकी वजह होती है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक टाइटेनियम की होती है। किसकी होती है? टाइटेनियम की।
अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग दिखाई देता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये 7 दिन और 8 घंटे में करता है। कितने दिनों में करता है? 7 दिन और 8 घंटे में करता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है लिबनिट्ज पर्वत है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो ये 21 जुलाई 1969 को सफलता पाई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये अपोलो 11। तो ये किससे गए थे? ये अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। अगला दोस्तों है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? ये पाइथागोरस ने कहा। किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। दीर्घवृत्तीय। अगला दोस्तों प्रश्न है, 31 नंबर का प्रश्न है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपसौर क्या होता है? तो उपसौर 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अपसौरिक क्या होता है? तो अपसौरिक में जुलाई को पृथ्वी सूर्य की बीच की दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला दोस्तों, अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश से प्रदर्शित किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण यहां से आप समझ सकते हैं, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमक सतह चंद्रमा की वजह से नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण अक्सर हमेशा अमावस को होता है। और चंद्र ग्रहण की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को होता है। तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।